Audio Jungle. वहीं लॉकडाउन में ढील मिलते ही बरेली में अपराधों की बाढ़ आ गई है। बरेली का बिथरी इलाका 2 अलग-अलग हत्याओं से दहल चुका है। रसोईया गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पर गेहूं लेकर जा रहे किसान की आधा दर्जन असलाहधारियों ने गोली मारकर हत्या कर डाली, तो वहीं बदमाशों ने एक मजदूर का ई-रिक्शा लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी। रोते बिलखते लोग छानबीन करती पुलिस की ये 2 तस्वीरें बिथरी चैनपुर के अलग-अलग गाँव की हैं। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। मंडी से आए तब हम इनके घर पे भीड़ थी, तो लोगों ने कही है कि कानो कि हाईवे पर आप जयपुर कहीं लाश आएगी, कहीं कानो उसको वहाँ से पता लगो, कहीं वहाँ से हम यहाँ देखना है। तो यहाँ लोगों ने बताई, पत्रकार लोगों ने, कि लावारिस में लाश आई है। जे मोबाइल में दिखाया फोटो, तो हमने कहा जे बच्चा आए जे। तो उसके बाद हम यहाँ बैठे हैं दोपहर से, और कानो पता जे नहीं पता लाश कहाँ से आई, कहाँ बच्चा मारू हो, कहाँ क्या हुआ है। क्या हुआ था? कुछ ना भैया, वो हमारा बच्चा ना तो कहूँ बाजू में ना शराब ना गुटखा, कोई बाजू में किसी बाजू में है ही ना। हम चले गए काम करने के, हम काम कर, बच्चा हमारा गाड़ी चलाने चलो होगा। तो गाड़ी चलाई इन्हें सब लोगों ने देखो, बच्चा बारो 6 बजे इतना वो गाड़ी चलाने के लिए। तो हम तीन लोग गए थे, हमने पूछे लड़का आई हो भाई आओ ना, कह भाई नहीं आओ भाई तुम्हारा वाले का वही दे लेके गाड़ी। तो हमने बैठिए तो हमने देख ले पड़ो आओ जो हमारा बच्चा कहीं पर भीतर उतर जाए तो बच्चा हमारा ना आया, तो मन जाके ही बच्चा आए तो देर बजे ला तो खाना बना ले, हम खाना बनाए। वो क्या खाना बनाए के हम आए, फिर नीचे ना आया, तहीं देर हमने पहड़ो देखो 9-10 बजे लो हमने भली चलाई को मिली हुई सवारी दूर को निकली हुए लेके ना आए पाओ, तहीं ना आया, तहीं मैंने फ़ोन लगवा नहीं सब। हुआ क्या था बच्चे को, कहाँ कैसे हुआ था ये बताइए। कछू ना भाव का तो बताओ कितना ज़्यादा तहीं भाव देखो, तहीं मैंने फ़ोन लगवा तो नंबर बंद लगाओ। हाँ नंबर बंद करो, बाको मोबाइल लगो ही ना, नंबर जब पास फ़ोन करो तो बंद, जब फ़ोन करो तो बंद। तहीं सवेरे हमने ढूंढा ढाड़ी करी, जमरे जमरे और पास ढूंढो ठीक है ना मालूम मैं कहूँ ना पता लगो ना कैसी बात मत बनाओ। तो सवेरे में सब सवेरे में 4 बजे उठ बैठे, तहीं मैंने कही हमारा कोई अलग देखो गाड़ी देखो कमल नाई को बच्चा आई हो गाड़ी लेके गो, शाम आई हो 6 बजे सब यहाँ हो ही ना लौट के। तो वे तहीं बोले कि हमने ना देखो, तो एक लड़का बोलो कि हमने देखो यो तारी गाड़ी खानी सेटेलाइट रहेगी और उन है कोई ना खाली गाड़ी है। तहीं हमने कही चलो हमारा देखो गाड़ी में ठानी तो हमारा बच्चा हूँ भैया कहूँ यहाँ ना आए तो यहाँ देखी बैटरी तो हमें बैटरी ना गाड़ी, अब ना हमारा बच्चा कोई ना है, हमारे खाली गाड़ी ठानी। गाड़ी कौन सी थी? जय बैटरी नहीं बस देखो गाड़ी खाली ठानी, तहीं हमने कही उससे फ़ोन लगा जब पुलिस वाले की था कोई आ जाए तो पता लग जाए कि गाड़ी यहाँ ठानी है, ये अपने गाड़ी में थी शुरू गाड़ी ना जी, तहीं देखो पुलिस वाले आए तहीं मिल ले गए गाड़ी। बच्चा कहाँ मिला? और बच्चा मिलो ही ना, गाड़ी में ठाने कर दी जाए तहीं समझ जहाँ बताओ ताहीं फिर गए, पुलिस वाले ने जहाँ तहाँ पठाओ ताहीं तहीं सिगरे गए। अब मैंने बच्चा पर आगे से ना दो नाम पता लगो हमने तुम्हारा बच्चा है यही हो तो हम जाओ, तो हमने गए तहीं ये कोई ढाबा है, कहाँ बताओ ढाबा तो हमन पता लगो तुम्हारा बच्चा देखो यहाँ ना हो और देखो मारो और कोई सबसे दिखाओ है कि तुम्हारा बच्चा आई हो। हम सब ने कहती हमारा बच्चा ना आए, जमरे गाँव हो जमरे गाँव कहाँ पूछी तो कहती हमारा बच्चा ना आएगा, तहीं में बच्चा से हमारा उठाए लाए। आपका बच्चा है रात घर में? हाँ तो जाके हियन माई को बच्चा तुम्हारा गोली उठी हो ले कहाँ पे है बच्चा? अब जा रहा पता कहाँ आई हो, जाके देखो हम जाओ हमें पता लगा वो चीज लगट पूरी। बिथरी में आज 2 मर्डर की सूचना थी। पहले मर्डर में मौके पे पहुंचे थे तो वो एक अज्ञात डेड बॉडी मिली है, उसको चाकू से वार करके उसकी हत्या की गई है। उसकी उम्र लगभग 25 साल है। उसकी शनाख्त की जा रही है, आसपास में भी पता किया जा रहा है, और जो भी 48 घंटों में यहाँ गुमशुदगी हुई है बरेली में, उससे उसका मिलान किया जा रहा है। दूसरा मर्डर आज 10 बजे करीब रसोईया गोडाउन के पास में हुआ है। बिजनेस और रजनीश नाम के 2 व्यक्ति गेहूं लेके ट्रैक्टर ट्राली से आ रहे थे, तो 2 मोटरसाइकिल पे 6 लोगों ने आकर उन पर आक्रमण कर दिया, फायर किया और चाकू और बाके से उन पर मर्डर का प्रयास किया।
जिसमें बिजनेस नाम के व्यक्ति की काफ़ी चोट आई और वो मौके पे उसकी डेथ हो गई। इनमें आपस में रंजिश पुरानी चली आ रही है। 2011 में भी एक मर्डर हुआ है, इसी के परिप्रेक्ष्य में ये मर्डर होना प्रतीत होता है। अभी उसके प्रयास हो रहे हैं, टीम लगी हुई है, एसओजी टीम लगी हुई है, थाने की 2 टीमें लगी हुई हैं, अन्य थाने का भी फोर्स इसकी गिरफ्तारी के लिए लगा हुआ है। ये दूसरा भाई साथ में था, उसकी भी कोई चोटें आई हैं? नहीं, उसके चोट नहीं आई है, वो मौका देख के भागा है। और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग खेत में भी काम कर रहे थे, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह भी और भी थे, उस वजह से उसका बचाव हो गया है और वो उसको कोई चोट नहीं आई है। क्या लगता है सर, जैसे ही लॉकडाउन खुला तो इस तरीके से अब ताबड़तोड़ हत्याएं होने लगी आस पड़ोस की? अगर ग्रामीण इलाकों में कहें तो इस तरीके की घटनाएं डेली हो रही हैं। नहीं, इसमें तो जो बात प्रकाश में आ रही है वो पुरानी रंजिश है। पुरानी रंजिश की वजह से ये हत्या हुई है, जिसमें कहीं मुकदमे में गवाही में चल रहा था और समझौता का प्रयास हो सकता है दोनों पक्षों में हो रहा हो, उसी के मद्देनज़र ये मर्डर हुआ है। और एक मर्डर जो गुमशुदा मुझे लगता है कि वो अज्ञात है, उसमें अभी हम लोग उसकी शिनाख्त करेंगे, तब उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। पूरनपुर तहसील क्षेत्र की गांव धर्मापुर निवासी विजयपाल प्राइवेट स्तर पर पेस्टिसाइड्स में काम करता था। वह सुबह घर से निकलकर ड्यूटी पर आ गया था। वहीं फील्ड वर्क करके जब वह पूरनपुर वापस आ रहा था कि गहलुया मोड़ पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक विजयपाल मौके पर ही दम तोड़ चुका था। परिजनों को राहगीरों के द्वारा सूचना दी गई, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और विजयपाल को पूरनपुर CHC लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार में कोहराम मच गया। वहीं अस्पताल में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाकी की जांच की कार्यवाही की बात की जा रही है। देखिए संवाददाता नाज़िम खान की रिपोर्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। घर से खाना खाकर 9 बजे निकला और ये अंबर कंपनी में पेस्टिसाइड में बतौर एजेंट काम कर रहा है। तो घर से जाने के बाद ड्यूटी से आते हुए गहलुया रोड पर इसका एक्सीडेंट हो गया किसी ट्रक से। वहीं घटना पर इसकी मृत्यु हो गई। हम लोग पहुँचे तो एम्बुलेंस द्वारा CHC हॉस्पिटल लाए और ट्रक वाला भाग गया। कितने टाइम से आपका भाई जो है इस पे काम कर रहा है इस कंपनी में? लगभग 1.5 साल हो गए होंगे इस कंपनी में। इससे पहले अन्य कंपनियों में काम किया था, घाना थी, अन्य और कंपनियां। बरेली पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में धर दबोचा। अभियुक्त के पास एक तमंचा, 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं और उसे जेल भेज दिया गया है। जी हां, दरअसल बरेली के बहेड़ी कोतवाली पुलिस ने SSP बरेली के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में मुखबिर की सूचना पर सुबह 8 बजे के समय बहेड़ी बाईपास पर मुठभेड़ में 15,000 के इनामी बदमाश शब्बू उर्फ बब्बू खान पुत्र सिद्दीक खान निवासी ग्राम रोड की थाना बहेड़ी को मुठभेड़ में धर दबोचा। अभियुक्त के पास एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त सब्बू पर बहेड़ी कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। जी हां, इस दौरान CO बहेड़ी रामदन राय, प्रभारी निरीक्षक बहेड़ी पंकज पंत, निरीक्षक वेद प्रकाश गुप्ता भी मौजूद रहे। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। अधीक्षक बरेली महोदय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल नेतृत्व में SHO बहेड़ी महोदय द्वारा बनाई गई टीम गश्त में थी। अरुण कुमार SI के साथ मुखबिर की सूचना के आधार पर बाईपास पर जो 15,000 का इनामी शब्बीर उर्फ सब्बू की सूचना मिली कि वहाँ पर वो आ रहा है। घेराबंदी करने के पश्चात भागने का कोशिश किया। पुलिस पार्टी के ऊपर इसके द्वारा 315 मोड़ समाचार से फायर भी किया गया। मुठभेड़ के उपरांत इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 7 मुकदमों में ये वांछित है और ये अपराध करने का आदेश है। सर बहेड़ी थाने के अलावा किसी और थाने में भी मुकदमे दर्ज है? बहेड़ी में, ये बहेड़ी में। तो जेल भेजा जा रहा है सर आज? हाँ, आज उसको भी विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। थैंक यू सर।